हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आ चुके हैं वैनम के 12th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी साल पहले वहाँ पे एक लेडी आती है जिसने अपने हाथ में एक बच्चा पकड़ा हुआ है। और वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। वो कहती है, कार्ल, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं लग रहा कि मैं क्या करूं। वो कहती है, मैं और एडी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो बस बॉन्ड किया था। और हम देख सकते हैं कि यहाँ वो दोनों बॉन्डेड हैं। और मे बी ये लेडी वैनम के रूप में हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे। और वो कहती है, डायलन, इसका नेम डायलन है। और वो कहती है, कार्ल, मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती। वो कहती है कि लास्ट जब से मैंने एडी को देखा है मैं बहुत घबराई हुई हूँ। मैं तो अपने अपार्टमेंट से बाहर भी नहीं निकलती, प्लीज। और ये एडी को कभी मत बताना, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। मुझे बस मेरा दिमाग ठीक होने की ज़रूरत है। और वो उसको मना करता है कि एनी, मैं ये नहीं कर सकता। वो कहती है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। और वो कहती है कि एडी एक मॉन्स्टर है कार्ल, तुम्हें पता है ना। और मुझे पता है कि हमें मिलने का इतना मौका नहीं मिला। तुम ही एक हमारी फैमिली के मेंबर हो। मैं वापस आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। उसे कहना कि मैं उसे प्यार करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडी पेन से चिल्ला रहा है और उसको कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते एडी। वो एडी को कहता है कि एडी, तुम्हारी वाइटल्स स्पाइक कर रही हैं रॉन्ग डायरेक्शन में। और अगर मैं अपनी ये सोनिक पेलोड को बढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि तुम में से कोई एक तो बच सकता है, और मे भी दोनों ही ना बचो। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एडी बहुत पेन में है। और उसका सिम्बिट कहता है, एडी, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमारे साथ रहो। एडी कहता है, तुमने मेरे साथ झूठ बोला, तुमने मेरे साथ चीज़ें खुद से बनाई, मेरे दिमाग में तुमने मुझे वीक किया और नहीं। वो मेकर को कहता है, इसको और बढ़ा दो। और वो कहता है, ठीक है। और इसी के साथ वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। और हम देख सकते हैं कि वहाँ से वो सिम्बट बाहर निकल आता है। और मेकर कहता है, नहीं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाका होता है, बड़ा सा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एडी वहीं पड़ा हुआ है। और इतना जोरदार धमाका होता है कि आसपास सब कुछ तहस नहस हो गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइलन अपने पिता के साथ जा रहा है, जो कि एडी के पिता है। और वो उनको कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं भाग सकते टाइलन, मुझे माफ़ कर दो। मैं कई बार अपना आपा खो जाता हूँ और तुम ऐसे एडवर्ड के साथ भाग जाते हो। वो अच्छा आदमी नहीं है एडी, एडी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि वो तुम्हारे जैसा नहीं है। उसके पिता कहते हैं, मुझे नहीं पता उसने तुम्हें क्या कहा। तो टाइलन कहता है कि वो एटलीस्ट ईमानदार है, जो भी वो कहता है वो वही है। और हम देख सकते हैं कि उसके पिता यहाँ पे भड़क जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी जोरदार तरीके से आगे किसी चीज से टकरा जाती है। और उसके पिता कहते हैं, व्हाट द हेल, ये क्या है। और हम देख सकते हैं कि वैनम ने उनकी कार को पीछे से पकड़ लिया है और रोक लिया है। एडी के पिता कहते हैं कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। और वैनम उनको गर्दन से पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है। तो उसके पिता कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज मुझे मत मारना। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सिम्बट उसके अंदर घुस जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और उसको वो कंट्रोल कर लेता है। वो एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक लाइट लगी हुई है और टेबल पे, और सामने वो बैठे हुए हैं और उनको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है वहाँ पे, जैसे कि एडी को जकड़ा गया था। वो कहता है, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। वहाँ से आगे कोई कहता है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, यहाँ बस मैं और आप होंगे डैड। वो कहते हैं, एडी, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एडी कहता है,
आपको ये कमरा याद है? वो कहता है कि आपने मुझे यहाँ पीटा था, यहाँ पे ही मैं वो बना जो मैं आज हूँ। उसके पिता कहते हैं मैंने तुम्हारी जान बचाई। एडी कहता है हाँ देखिए तभी मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। तो उसके पिता कहते हैं कि ये सब तुम्हारी चॉइस थी, और वो कहते हैं कि तुम अभी भी जेल जा सकते हो और तुम अभी भी लोगों को हर्ट करते हो, ये सब तुम्हारी गलती है। और वो उनको जोरदार तरीके से टेबल को पीछे करके पकड़ लेता है गर्दन से, और वो कहता है कि आप मुझे जज करने वाले कौन होते हो? मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे सब पता है। मुझे पता है मैंने बहुत चीज़ें खराब करी, मैं अच्छा नहीं हूँ, बट मैं हर दिन खुद को बेहतर करने की ट्राई करता हूँ। इसीलिए आप यहाँ पे हो और अंडरग्राउंड नहीं हो। मैं उस बच्चे को आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, आपने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तो उसके पिता कहते हैं अच्छा तुम्हारा बेटा, टाइम टाइम की बात है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। और वो कहता है कि नहीं अभी नहीं हुआ वो मेरे जैसा, और ना ही मैं उसे बनने दूंगा। तो उसके पिता कहते हैं कि तुम भी पहले एक अच्छे लड़के हुआ करते थे एडी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा था, तुम चर्च में जाते थे और लोगों की हेल्प करते थे, और अब तुम गॉड में विश्वास भी करते हो क्या? वो कहता है कि मैं अपने गॉड से मिल चुका हूँ और वो बहुत बुरा है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे आपको माफ़ी मांगने के लिए नहीं बुलवाया। और वो कहता है कि मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ और आप कभी भी उसके पास आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा, समझ लगी? तो उसके पिता कहते हैं हाँ ठीक है। तो वो कहता है कि चलो अभी आप जाग जाओ, अभी आप अकेले रहोगे हमेशा, और आप अकेले रहोगे अपनी जिंदगी भर। और तभी उसके पिता एक जगह पे जागते हैं जो कि बहुत ही बाहर जाके कहीं शहर के पास है, और वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। यहाँ हम देख सकते हैं कि वैनम ने उसको उठाया हुआ है और वो जाग जाता है और कहता है एडी हम हॉस्पिटल में वापस कैसे आ गए, और तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम मुझे यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो कहता है कि हम दोनों बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और डायलन कहता है दोनों क्या? और तभी वो रूम में जाता है और वहाँ पे एडी नीचे पड़ा होता है और कमरा पूरा तहस नहस है, और मेकर भी वहाँ पे एक चाल में जकड़ा हुआ है। वो जाकर एडी को उठाता है और कहता है एडी जागो, यहाँ क्या हुआ? और एडी कहता है डायलन। और वो कहता है कि डायलन मैं तो तुम्हें लेने आया था, ये मेरे साथ क्या हुआ? ओ माय गॉड, आई थिंक ये मेरे दूसरे ने किया और ये बाहर चला गया है। और वो कहता है क्या हुआ, उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तो वो कहता है नहीं, उसने मुझे बचा लिया, पर वो चला गया। वो कहता है कि वो कहाँ गया, और हम यहाँ देख सकते हैं कि वो कहीं बाहर जा रहा है, और देखते ही देखते वो एक भीड़ में थोड़ा सा गुम हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है, और इसके नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा वॉर ऑफ रेम्स के रिलेटेड में, तो मैं उसकी वीडियो डालूंगा, और उसके बाद हम बाकी की सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये सारी सीरीज़ अधूरी रहेगी। तो वो वाला आप पार्ट जरूर देखना, वीडियो मैं डालूंगा और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वाले में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।